नमस्कार साथियों, मैं सुरुचि श्रीवास्तव आज 15 अगस्त दिन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं, अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था और हम उसकी वर्षगांठ प्रतिवर्ष इसी दिन मनाते हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ झंडा फहराया जाता है और कार्यक्रम होता है। लेकिन आज की परिस्थिति में भारत के स्वतंत्रता दिवस की विवेचना करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम और वर्तमान चुनौतियों के प्रति जागरूक करता है। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई और इस दिन को हर साल हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस केवल एक ऐतिहासिक घटना की याद नहीं है, केवल राष्ट्र के स्वतंत्र होने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये दिन हमें हमारी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। राष्ट्रभक्ति केवल एक दिन मात्र से नहीं, हमें हर दिन हर क्षण अपने राष्ट्र के लिए जीने की याद दिलाता है। आज जब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और बहुत सारे अवसर भी हैं। वर्तमान में अगर हम चुनौतियों की बात ही करें तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है सामाजिक समरसता और एकता। देश में विविधता में एकता का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। हालांकि समाज में जाति, धर्म और भाषाई आधार पर विभाजन की प्रवृत्तियां उभर रही है कि हम जाति, धर्म और भाषा के आधार पर एक दूसरे को विभाजित करते रहते हैं और हम इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। आर्थिक विकास के बावजूद भारत में असमानता बढ़ रही है। गरीब और अमीर के बीच गहरी खाई है और गरीब गरीब ही हो रहा है और अमीर अमीर ही हो रहा है और इस खाई को पाट नहीं पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में विकास का अंतर भी एक बड़ी समस्या है। सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति के वजह से हमारा जो दिमागी विकास है, जो सोचने का नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है, वो नहीं बदल पा रहा है और यही कारण है कि आर्थिक स्थिति एक चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ी है। तीसरा एक और चीज़ है रोजगार और शिक्षा। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा अभी भी पर्याप्त रूप से नहीं है। बेरोजगारी की समस्या आज भी है और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास होना चाहिए वो अभी हमारे सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा हुआ है और ये एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि जो हमारे युवा होते हैं वो ही हमारे देश के भविष्य का निर्माण करते हैं और यही कारण है कि हम अभी भी कई उसमें पीछे हैं। बेरोजगारी भी है और रोजगार के बहुत सारे अवसर हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। फिर स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती है। कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार की आवश्यकता है। बहुत बड़ी बीमारियों का इलाज आज भी हम नहीं हो पाता है और गांव से, ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को बाहर भागना पड़ता है और जब तक कि
वो बाहर इलाज के लिए इधर उधर दौड़ते हैं, इंतज़ाम करते हैं, तब तक कि वो अपने जो उनका संबंधी होता है उसे बचा नहीं पाते। तो इस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत अभी नहीं है इलाकों में। सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी बहुत कमी है। और अब नेक्स्ट नंबर पे आता है पर्यावरण, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण आज के समय की बहुत बड़ी समस्या है। विकास के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। जलवायु पर्यावरण में हमारे पेड़ निरंतर पेड़ कट रहे हैं और जंगल समाप्त हो रहे हैं, और हमें पर्यावरण को बचाना है जलवायु के लिए। और जो भी हमारे पर्यावरण से संबंधित, प्रकृति से संबंधित चीज़ें हैं, उनका भी हमें बहुत ज़्यादा उनकी सुरक्षा और उनका बचाव करने के लिए बहुत ज़्यादा कदम उठाने हैं। तो वो भी एक प्रकार की हमारे सामने चुनौती बनी हुई है। लेकिन अब जो है, चूँकि हम लोग 21वीं सदी में कार्य कर रहे हैं, 21वीं सदी में बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से कुछ सकारात्मक चीज़ें भी हैं, जैसे डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। डिजिटल क्रांति ने भारत को एक नई दिशा दी है। आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने के लिए उद्योगों में स्वदेशी उत्पादों का निर्माण और उपयोग बढ़ाने की दिशा में काम किया जाए। वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति की अगर हम चर्चा करें, तो भारत आज वैश्विक स्तर पर एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। संवैधानिक मूल्यों का अगर हम बात करें, तो संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण जो है, देश की सुरक्षा और संवर्धन के प्रयास जारी हैं। उसमें देश के संवैधानिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए और संवर्धन के प्रयास जारी हैं। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और न्याय जैसे मूल्यों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस तरह से मैंने जो अभी चुनौतियां हैं वो भी, उस पर भी चर्चा की, और जो हमारे जिस तरफ विकास हो रहा है, जो सकारात्मक पहल है, जो विकास है, मैंने उस पर भी चर्चा की। इन दोनों चर्चाओं से निर्णय, एक प्रकार का निष्कर्ष जो निकलता है, वो ये निकला कि स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि स्वतंत्रता प्राप्त करना एक कठिन संघर्ष था, लेकिन उसे बनाए रखना और उसे सार्थक बनाना और भी महत्वपूर्ण है। जैसे हम कहते हैं कि रिश्ता जोड़ना, और लेकिन उस रिश्ते को बनाए रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी तरह से ये भी, जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है, उसको बनाए रखना, उसकी सार्थकता को बनाए रखना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की परिस्थितियों में हमें एकजुट होकर समर्पण और साहस के साथ इन चुनौतियों का सामना करना होगा और एक सशक्त, समृद्ध और समरस भारत का निर्माण करना होगा। स्वतंत्रता दिवस हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और देश के विकास में अपना योगदान दें। जय हिंद,